हेलो स्टूडेंट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 14। आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पार्ट 13 में सम ऑफ nth टर्म के फॉर्मूले सीखे थे। Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, where a is the first term of AP and D be the common difference and number of terms in AP। आपने Sn इक्वल टू आपने सीखा था n बाई 2, फर्स्ट टर्म A गिवन हो, कॉमन डिफरेंस D गिवन हो, नंबर ऑफ टर्म्स n गिवन हो, आपको Sn इक्वल टू 2a प्लस n, हमने n टर्म्स का सम करना सिखाया था, याद है ना। Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने आपको बताया था यदि फर्स्ट टर्म a दिया हो, लास्ट टर्म l दिया हो और नंबर ऑफ टर्म्स n दिए हों तो Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस l, हमने आपको ये फॉर्मूला सिखाया था। हमने आपको ये भी सिखाया था कि आपको यदि सम ऑफ n टर्म्स निकालना हो, AP के n टर्म्स का सम फाइंड करना हो, तो आपको फर्स्ट टर्म A चाहिए, बोला था ना, फर्स्ट टर्म A चाहिए, कॉमन डिफरेंस D चाहिए और नंबर ऑफ टर्म्स n चाहिए, बोला था ना हमने। आपको याद होगा हमने एक क्वेश्चन से आपको हम रिपीट करें, हमने बताया था फाइंड द नंबर ऑफ फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म ऑफ दिस AP 1 4 7 10 डॉट डॉट। हमने आपको बताया था यदि इस AP के 20 टर्म्स का सम फाइंड करना हो, 20 टर्म्स, यदि इस AP के 1 4 7 10 AP है ना, यदि इसकी आपको 20 टर्म्स का सम फाइंड करना हो तो आपको फर्स्ट टर्म A चाहिए, कॉमन डिफरेंस D चाहिए और नंबर ऑफ टर्म्स n चाहिए। आपको और आगे क्या होगा, यहाँ पे 13 होगा, 13 के बाद 16 होगा, 16 के बाद क्या होगा, इसलिए आपको कोई लेना देना नहीं है। यदि आपको AP के n टर्म्स का सम फाइंड करना हो, AP के n टर्म्स का सम फाइंड करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है। आप तो ये देखिए फर्स्ट टर्म A कितना है 1, कॉमन डिफरेंस D कितना है 4 माइनस 1 यानी 3 है और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स हैं n इक्वल टू 20। आपको A दिया, D दिया, n दिया, अगर A D और n दिया हो, A D और n दिया हो तो आप इस फॉर्मूले से Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से आप इस AP के 20 टर्म्स का सम फाइंड कर सकते। Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है 20 बाई 2a कितना है 1, n 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3। आप इसको सॉल्व कर देना तो आपको इस AP के 20 टर्म्स का सम फाइंड हो जाएगा, बोला था ना हमने। आपको हमने ये भी बताया था कि मान लीजिए आपको एक और 2 प्लस 4 प्लस 6 से लेके 30 आप 20 कर दीजिए। यदि आपको लास्ट टर्म दिया हो, ये आपको सिखाया था हमने, यदि आपको फर्स्ट टर्म A दिया हो, लास्ट टर्म L दिया हो और नंबर ऑफ टर्म्स n दिए हो तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग भी कर सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करने के लिए। क्या करेंगे देखिए, फर्स्ट टर्म A कितना दिया, A इक्वल टू 2 दिया, कॉमन डिफरेंस D कितना दिया 4 माइनस 2 यानी 2 दिया और लास्ट टर्म L कितना दिया 20।
बताइए 2 से लेके 20 तक n कितना होता है? n होता है 10। 2 से लेके 2 + 4 + 6 + 8 से लेके 20 तक कितने टर्म हो गए? 10 टर्म होते हैं। n = हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा आपका। अब क्या करेंगे? a दिया, n दिया, l दिया है। आप चाहें तो Sn = n/2 a + l है 20, इस फॉर्मूले से भी इनका सम फाइंड कर सकते। यदि आपको फर्स्ट टर्म a दिया, कॉमन डिफरेंस d दिया, फर्स्ट टर्म a दिया, कॉमन डिफरेंस d दिया और नंबर ऑफ टर्म्स n दिए हैं, तो इससे आप AP के n टर्म्स का सम फाइंड कर सकते। a l फर्स्ट टर्म में, लास्ट टर्म में, नंबर ऑफ टर्म n दिए हैं, तो इस फॉर्मूले से आप AP के n टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं। ये आपको पहले बता चुके हैं, आपने 13th पार्ट में आपने इसको पढ़ लिया था, ये फॉर्मूले आपने प्रूफ भी कर लिए थे, है याद ना। अब हम इसके आगे बढ़ाते हुए आपने देखा होगा हमें पूरी AP नहीं चाहिए। यदि हमें AP के n टर्म्स का सम फाइंड करना हो तो आपको फर्स्ट टर्म a चाहिए, कॉमन डिफरेंस d चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स n चाहिए। आप इसी बात को अच्छी तरह से ध्यान कर लीजिए। यदि आप AP के n टर्म्स का सम फाइंड करना हो तो आपको क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस d और नंबर ऑफ टर्म्स n, और कुछ नहीं चाहिए आपको, ठीक है ना। अगर आपको ये मिल जाएंगे ना तो आप AP के n टर्म्स का सम फाइंड कर सकते, आप AP के 30 टर्म्स का सम फाइंड कर सकते, 25 टर्म का सम फाइंड कर सकते हैं आप। समझ में आई ना। चलिए आगे बढ़ें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन AP। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP whose second term whose second term 20 कर देंगे या सेकेंड टर्म को अपना 15 कर दीजिए, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन AP whose फर्स्ट सेकेंड टर्म इज 16 कर दिया। लो क्या कर दिया हमने? 16 कर दिया। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म्स, हमें फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म, हमें AP के फर्स्ट 30 टर्म्स का सम फाइंड करना है। क्या करना है आपको? समांतर श्रेणी के प्रथम 30 पदों का योग ज्ञात करना है। लो n की वैल्यू तो उसने दे दी ना। उसने क्या कहा? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स, समांतर श्रेणी के फर्स्ट 30 टर्म्स का सम फाइंड करिए। समांतर श्रेणी के फर्स्ट 30 टर्म्स का सम फाइंड करिए, ठीक है। whose सेकेंड टर्म इज 2 दिया है। वैसे अगर आपको 2 करना हो, 2 16 रहना है तो 16 रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ AP। आप AP के फर्स्ट 30 टर्म्स का सम फाइंड करिए। whose सेकेंड टर्म, हमने मान लिया let the first term of an AP be A and D be the common difference। A be the first term and D be the common difference। हमने आप पहले बोला था, आप ये मान लेंगे let A be the first term and D be the common difference of an AP, ठीक। अब क्या दिया उसने? given that सेकेंड टर्म ऑफ AP कितना दिया? सेकेंड टर्म A2 गिवन क्या है? A2 = 2, सेकेंड टर्म 2 है। सेकेंड टर्म का फॉर्मूला आपको याद होगा, A + D = 2। सेकेंड टर्म याद है ना? सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A + D। थर्ड टर्म का A + 2D
याद होगा ना, A2 इक्वल टू A प्लस डी, थर्ड टर्म का A3 इक्वल टू A प्लस 2D, फोर्थ टर्म का A प्लस 3D, फिफ्थ टर्म का A प्लस 4D। बताइए A15 क्या होगा? A प्लस 14D। याद है ना? A20 क्या होगा? A प्लस 19D। बोला था ना कि नहीं बोला था? इसी प्रकार आपको गिवन है, उसने कहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP हुज सेकेंड टर्म इज 2। सेकेंड टर्म 2 है, सेकेंड टर्म A2 आपने बोला था, फर्स्ट टर्म A1 कहलाता, सेकेंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, याद है कि नहीं है? सेकेंड टर्म इक्वल टू 2, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस डी इक्वल टू 2 एंड और क्या गिवन है आपको? एंड गिवन सेवेंथ टर्म इज 22, एंड गिवन सेवेंथ टर्म इज 22, सेवेंथ टर्म इज 22, A7 इक्वल टू 22, A7 को लिख देंगे आप A प्लस 6D इक्वल टू 22। आप अब इन दो को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। फिर से समझ लीजिए, आपको AP के 30 टर्म्स का सम फाइंड करना है। n तो उसने दे दिया, उसने कहा AP के 30 टर्म्स का सम फाइंड करिए, n तो उसने हमें दे दिया। अब क्या चाहिए? हमने बोला था A, D और n, याद है ना? हमने कहा था फर्स्ट टर्म A चाहिए, कॉमन डिफरेंस D चाहिए और नंबर ऑफ टर्म्स तो उसने कहा है 30 टर्म का सम फाइंड करिए। A और D आपको देखो ये दो इक्वेशन मिल गई, उसने हमें A और D नहीं दिया, A और D निकालने के लिए उसने हमें दो इक्वेशन दे दी। कैसे इक्वेशन दी? सेकेंड टर्म इक्वल टू 2, A प्लस डी इक्वल टू 2, सेवेंथ टर्म इज 22, सेवेंथ टर्म का फॉर्मूला ये है इक्वल टू 22। इनको सॉल्व करके आप A और D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, A और D की वैल्यू आप निकाल लेंगे। इसके बाद कैसे निकालेंगे A और D? देखिए A और D की वैल्यू कैसे निकालते? आप क्या करिए, सब्सट्रैक्ट 2 y1, सब्सट्रैक्ट 2 y1, सब्सट्रैक्ट 2 y1, A प्लस डी इक्वल टू 2 और A प्लस 6D इक्वल टू 22, सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। ठीक है ना? आप लिख लेना है ऐसा, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हमने देखा कॉफिशिएंट A के कॉफिशिएंट इक्वल हैं, देखिए ना आपने, A के कॉफिशिएंट इक्वल हैं, साइन भी इक्वल है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, लिख दिया था पहले से, तो माइनस माइनस प्लस A माइनस A कैंसिल हो गया। अब बताइए, ये प्लस D है और ये माइनस के 6D है, प्लस का D माइनस का 6D, तो माइनस का 5D बचेगा कि नहीं बचेगा? प्लस का D है माइनस का 6D, तो माइनस के 5D बचेंगे। इसी प्रकार प्लस का 2 है माइनस का 22 है, तो यहाँ पे माइनस 20 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, D इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, D इक्वल टू 4 सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में, सब्सटीट्यूट D इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो A प्लस 4 इक्वल टू 2, सब्सटीट्यूट D इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमने D की वैल्यू 4 पुट कर दी, तो A प्लस 4 इक्वल टू 2, तो A इक्वल टू 2 माइनस 4, ये उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा ना, A इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। इस प्रकार आपको A D की वैल्यू मिल चुकी है और n 30 टर्म आप उसने बताई था, उसने कहा था कि 30 टर्म्स का सम फाइंड करिए। आपको A मिल गया, आपको D मिल गया, आपको n मिल गया है। अब क्या पूछा उसने, सो S30 इक्वल टू, उसने कहा S30 बताइए, सम ऑफ 30 टर्म्स फाइंड करिए, सम ऑफ 30 टर्म्स फाइंड करना है। क्या करेंगे, S30 का फॉर्मूला हो जाएगा 30/2 2A प्लस 30 माइनस 1 इंटू D। n टर्म्स का फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स, Sn इक्वल टू n/2 2A प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। तो S30 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 30/2 2a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। 30/2 क्या हो जाएगा? 15। 2 a की वैल्यू कितनी रख देंगे हम? -2 प्लस 30 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 29। डी कितना आया था? 4। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ये 15 एज इट इज 2 टू द -2 प्लस 2 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे -4 और इसका कर देंगे इसमें 4 9 द 36 कैरी 3 4 टू द 8 8 3 11। इस प्रकार से 15 इंटू, अब ये माइनस का 4 है, ये 116 है, माइनस का 4 है, प्लस का 116 है, तो प्लस का 112 बचेगा। आप इन दो का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, वही इस AP के 30 टर्म्स का सम होगा, वही S30 की वैल्यू होगी। इस क्वेश्चन को अब आप उतार लीजिए। एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड द sum of first 20 term of an AP in which third term is 7. Find the sum of first 20 term. हमें समांतर श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात करना है। Find the sum of first 20 terms of an AP. AP के हमें फर्स्ट 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है। गिवन क्या है? इन विच थर्ड टर्म इज 7। थर्ड टर्म 7 दिया, A3 इक्वल टू 7, A3 इक्वल टू 7, A प्लस 2D इक्वल टू 7। थर्ड टर्म इज 7 यानी A प्लस 2D इक्वल टू 7 है। एंड सेवेंथ टर्म इज 2 मोर देन थ्राइस ऑफ इस थर्ड टर्म। आप सबसे पहले क्वेश्चन हल करने के लिए आपको समझ गए होंगे ना कि आपको फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, आपको n की वैल्यू तो उसने दे ही दी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, आपको AP के 20 टर्म्स का सम फाइंड करना है। n की वैल्यू तो आपको मिल गई। अब आपको क्या दिया? इन विच थर्ड टर्म इज 7, ये गिवन है, थर्ड टर्म 7 है, तीसरा पद 7 है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अपन लोग मान लेंगे लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP। लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस, ये आपने मान लिया। अब गिवन क्या गिवन है? आपको गिवन है थर्ड टर्म इज 7। थर्ड टर्म इज 7। थर्ड टर्म का फॉर्मूला A प्लस 2D इक्वल टू 7, इक्वेशन 1 हो गया। थर्ड टर्म इज 7 एंड और आपको क्या एंड गिवन, क्या गिवन है? जो सेवेंथ टर्म है ना, सेवेंथ टर्म इज 2 मोर देन थ्राइस ऑफ थर्ड टर्म। जो सेवेंथ टर्म है ना, थर्ड टर्म के थ्राइस से 2 मोर है। सेवेंथ टर्म इज 2 मोर, कैसे? सेवेंथ टर्म है ना, वो 2 अधिक है, कैसे? देन थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म, तीसरे पद की तिगुने से। जो सेवेंथ टर्म है ना, वो थर्ड टर्म के थ्राइस से 2 मोर है। तो इसमें हम क्या करेंगे? +2 और कर देंगे तो 7 टर्म के इक्वल हो जाएगा। फिर देखिए, सेवेंथ टर्म है ना, थर्ड टर्म के थ्राइस से भी 2 मोर है। हम थर्ड टर्म को का थ्राइस कर देंगे, थर्ड टर्म का तिगुना कर देंगे, तब भी ये 2 मोर है। ये थर्ड टर्म का थ्राइस कर दिया, उससे भी ये 2 मोर था, 2 अधिक था, तो हमने थर्ड टर्म के थ्राइस में हमने 2 से सम कर दिया। तो अब तो वो इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? अब हम क्या करेंगे? A7 को लिख देंगे A प्लस 6D प्लस 3 इंटू A3 को लिख देंगे A प्लस 2D प्लस 2 एज इट इज, A प्लस 6D एज इट इज,
3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3a प्लस 6d प्लस 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 6d से 6d कैंसिल हो गया, ये प्लस 6d इस तरफ भी है और ये यहाँ पे देखिए उस तरफ भी 6d है, ये 6d इस तरफ आएगा तो माइनस का 6d हो जाएगा, तो प्लस 6d और माइनस 6d कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए a पहले का लिखा ये वाला, और ये 3a है ना, ये इस तरफ आएगा तो माइनस 3a हो जाएगा, हो गया। अब ये यहाँ पे क्या होता है, केवल 2। अब आप क्या करिए, प्लस का a है माइनस का 3a तो माइनस का 2a आएगा, प्लस का a माइनस का 3a माइनस 2a आएगा इक्वल टू 2। तो a इक्वल टू क्या होगा, 2 अपॉन माइनस 2, a इक्वल टू माइनस 1 आएगा। आप लोग देखिए आपको a की वैल्यू मिल चुकी है, a की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। सब्सटीट्यूट a इक्वल टू माइनस 1, सब्सटीट्यूट a इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1। हमने a की वैल्यू माइनस 1 इक्वेशन 1 में रख दी, माइनस 1 प्लस 2d इक्वल टू 7 है। ये माइनस 1 है ना, ये उस तरफ जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, 2d इक्वल टू 7 प्लस 1, माइनस 1 उस तरफ जाके प्लस 1 हो गया, 2d इक्वल टू 8, d इक्वल टू 4। इस प्रकार आपको a और d की वैल्यू फाइंड हो गई। n कितना दिया, n 20 दिया था। क्वेश्चन था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी। आपको एपी के 20 टर्म्स का सम फाइंड करना था। n तो उसने दे ही दिया था, a और d हमने आपको निकाल के दिखा दी। अब आप क्या करेंगे, S20 का फॉर्मूला लगा देंगे, S20 इक्वल टू 20/2, 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। 20/2 हो जाएगा आपका 10, a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू माइनस 1 है, प्लस 20 माइनस 1 19 हो जाएगा, इंटू डी है 4, 10 ये हो गया माइनस 2, ये हो गया 76, 19 4 दा 10, ये प्लस 76 है और माइनस 2 है तो प्लस का 74, इससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया 740। आपने देखा 20 टर्म्स का सम 740 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? आप इस क्वेश्चन को भी उतार लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। आप n हटा लीजिए छवि। आपको हम अगर ये क्वेश्चन बोलें फाइंड द सम ऑफ 15 नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नेचुरल नंबर जानते हो आप लोग क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15। क्या कहा उसने? फाइंड द सम ऑफ 15 फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। आपको समझ में आया उसने क्वेश्चन क्या पूछा? उसने पूछा आपसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से 15 तक का सम फाइंड करिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 15 आपको पता है फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 होता, सेकंड 2, थर्ड 3, और उसने जो हमसे 15 नेचुरल नंबर तक का सम पूछा है, यानी वो हमसे पूछ रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके 15 तक का सम फाइंड करिए। ये पूछा उसने। हमें क्या करना, 3 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, क्या करना? आप तो ये देखिए, हमें फर्स्ट टर्म a गिवन है, आप देखिए लास्ट टर्म l पता चल गया आपको, और नंबर ऑफ टर्म भी आपको पता है 15। बताइए नंबर ऑफ टर्म 15 है कि नहीं है? हमने क्या बोला था? यदि आपको फर्स्ट टर्म a है गिवन है, लास्ट टर्म l गिवन है और नंबर ऑफ टर्म n गिवन है, तो आप चाहें तो Sn का Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। आप कहें नहीं हम तो AD और n भी तो आपको ज्ञात है। देखिए फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस भी तो ज्ञात है, और नंबर ऑफ टर्म 15 आपको पता है ना। आप चाहे तो किसी भी फॉर्मूले का उपयोग कर सकते, आप उसको S15 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कर लेंगे ना आप?
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल टर्म्स। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये कर दें फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, आपसे हमने कहा कि यहाँ अभी तो हमने कहा था कि 15 नेचुरल नंबर का सम फाइंड करिए, तो आपने कहा 1 + 2 + 3 से लेके 15 तक। अगर हम आपसे कह दें कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम फाइंड करिए, तो आप लिखते 1 + 2 + 3 से लेके 100 तक। समझ में आया ना? लेकिन हमने आपसे क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। हमने आपसे n नेचुरल नंबर का, अगर हमने आपसे कहा था कि 15 नेचुरल नंबर का सम फाइंड करिए, तो आपने लास्ट टर्म 15 कर दिया था। यदि हम आपसे बोलते कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम फाइंड करिए, तो लास्ट टर्म 100 हो जाता। हमने आपसे कहा कि n नेचुरल नंबर का सम फाइंड करिए, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम फाइंड करिए, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। आप चाहें तो फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस d ले लेना, कॉमन डिफरेंस d 1 हो जाएगा और n ही रहेगा। n क्या है, कैपिटल N मान लीजिए आप, कैपिटल N स्मॉल n के इक्वल है। नहीं समझ में आया? आपको n नंबर्स का सम फाइंड करना है ना, तो n ही रहेगा। ठीक, आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, Sn = n/2 2a + n आपने कैपिटल N माना है, n - 1 × d। ठीक है, n की वैल्यू क्या है, स्मॉल n ही है, n/2 2a + 2a = 1 प्लस n - 1 n ही है, -1 × d है 1, n/2 2 हो जाएगा प्लस n - 1 n/2 n + 1। ये है आपका फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम। आपसे कोई कहे ना कि 1 से लेके 20 तक का सम फाइंड करिए, तो n = 20 रख देना आप। 1 से लेके 20 या फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का सम फाइंड करिए, तो n = 20 रख दीजिए। ये आपका एक जनरल सम का फॉर्मूला बन गया। आपको 15 नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है, आप इसमें n = 15 रख दीजिए, कहीं नहीं जाना। आपको यदि Sn दे दिया जाए, n टर्म्स का सम दे दिया जाए, n टर्म्स का सम दे दिया जाए, आपसे कोई बोले कि 20 टर्म का सम, तो n = 20 रख देना। 5 टर्म का सम फाइंड कर, तो n = 5 रख देना। एक जनरल आपने क्या कर लिया, फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर। आपने n नेचुरल नंबर का सम फाइंड कर लिया है। n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर ये होते हैं, फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस आपने देखा हो n है। आप इस प्रकार से ये एक जनरल फॉर्म के रूप में भी आप याद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आप इसको जनरल फॉर्म, जैसे हमने बोल दिया, एक क्वेश्चन दे दिया हमने आपको कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने 10th में एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा ना। ऐसा था कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम 120 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। याद है आपको? आपने 10th में एक क्वेश्चन पढ़ा था कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम 120 है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट n नेचुरल, अब आपको फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम ये होता है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम तो ये होता है n/2 n + 1 = 120। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम 120 है। याद है ना? ये क्वेश्चन आपको 10th में आपको पढ़ाया गया होगा। 10th वाले 10th में पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। इसे बोलते हैं फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम। जनरल, इसकी जनरल कंडीशन है, जनरल फॉर्म में ये है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम कितना दिया, 120। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम, ये आपका 10th में क्वेश्चन था कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम 120 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपने क्या किया था, इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दिया था और n² + n = 240 आया था। n² + n - 240 = 0। फिर आपने 240 के ऐसे फैक्टर किए होंगे कि उनका डिफरेंस 1 हो जाए, किए थे ना, तो आपने इससे n की वैल्यू निकाल ली होगी।
याद है ना? तो हमने आपको ये वाला क्वेश्चन आपको हमने, हो सकता है ये 120 हमने शायद गलत माना हो, क्योंकि हमने जितना ध्यान था हमने ऐसे बोला है, ये हमने एक एज्यूम किया है कि ऐसा क्वेश्चन आपको 10th में, आपने उस समय पे क्या सोचा था हमें नहीं पता, लेकिन उसने कहा था फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का टर्म सम। आप देखिए आपके सामने फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम ये कहलाता है। अब ये क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि गिवन क्या होगा, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम 120 है, तो हम तो जानते हैं, वी नो दैट फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इक्वल टू n/2 n+1 होता कि नहीं होता, बट गिवन 120 है, इसको कर देंगे ऐसे। आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया। आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए और फिर इसके बाद आगे देखें। ये वाला क्वेश्चन देखिए, सम ऑफ 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42। सम ऑफ 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42। समांतर श्रेणी के 6 टर्म का सम 42 है। आपको पता है ना, आपको पता है कि A6 का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, A6 होता है A+5D, बोला था ना। अब आपसे हम बोले S6 क्या होगा, सम ऑफ 6 टर्म। जिस प्रकार आपने 6 टर्म का फॉर्मूला आपने A+5D पढ़ा था, इसी प्रकार सम ऑफ 6 टर्म का फॉर्मूला होगा 6/2 2a + 6 - 1 × d। 6 टर्म का सम ऑफ 6 टर्म ये हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? यहाँ पे देखिए, सम ऑफ 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42। हमने मान लिया लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी। अब गिवन दैट क्या दिया है आपको, सम ऑफ 6 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 42। सम ऑफ 6 टर्म्स, सम ऑफ 6 टर्म ऑफ एन एपी इज S6 = 52। S6 का फॉर्मूला हमने आपको अभी बताया, 6/2 2a + 6 - 1 × d = 42। आपने यहाँ पे मान लिया था कि a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, आपने पहले मान चुके हैं। अब यहाँ हो जाएगा 3, 6/2 3 हो जाएगा, 2a + 5d = 42। आप 3 से 42 को कट कर देंगे 14 बार, ठीक है। इससे 2a + 5d = 14 एक इक्वेशन आ गई है आपकी। सम ऑफ 6 टर्म, सम ऑफ 6 टर्म = 42, S6 = 42। S6 का फॉर्मूला लगा दिया, 6/2 2a + 6 - 1 × d = 42। ये 3 से अपने एक इक्वेशन आपकी आ गई है। अब सेकंड कंडीशन देखिए, एंड गिवन एंड वी हैव, ऐसा लिख दीजिए, एंड वी हैव क्या ज्ञात है आपके लिए, देखिए, द रेशियो ऑफ इट्स 10th टू इट्स 30th टर्म इज 1:2। क्या दिया आपको, 10th टर्म और 30th टर्म का रेशियो 1:3 है। फिर देखिए, द रेशियो ऑफ इट्स 10th टू इट्स 30 टर्म, 10वें पद और 30वें पद, 10th टर्म और 30 टर्म का रेशियो, 30th टर्म का रेशियो 1:3 है। आपको ये गिवन है। क्या गिवन है, 10th टर्म एंड 30th टर्म का रेशियो 1:3 है। तो अब बताइए, 10th टर्म का फॉर्मूला a + 9d होता, a30 क्या होगा,
A30 होगा A प्लस 29D, होगा कि नहीं होगा, A प्लस 29D, 1:3 दिया था आपको। द रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म इज 1:3। 10वें पद और 30वें पद का रेशियो 1:3 है। अब 10वें पद A10 का फॉर्मूला लगा दिया, A30 का। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेट करेंगे। 3 से 1 में किया 3A, 3 का 9D में 27D इक्वल टू 27D। अब इक्वल टू 1 का ऐसे करेंगे A प्लस 29D, 3A प्लस 27D इक्वल टू A प्लस 29D। अब हम क्या करेंगे, A वाले टर्म एक तरफ लाएंगे। देखिए 3A पहले का है और ये A इस तरफ जाएगा तो माइनस का A हो जाएगा। अब ये यहाँ पे देखिए राइट हैंड तरफ 29D है और ये इस तरफ से आएगा 29D माइनस 27D हो जाएगा। इससे आपको एक रिलेशन मिल रहा, 2A इक्वल टू 2D, 2 से 2 कैंसिल हो गया, A इक्वल टू D। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में A इक्वल टू D सब्सटीट्यूट कर देंगे। सब्सटीट्यूट A इक्वल टू D इन इक्वेशन 1, हमने सब्सटीट्यूट कर दिया A इक्वल टू D इन इक्वेशन 1। तो 2A को क्या लिख दिया, D लिख दिया, प्लस 5D इक्वल टू 14। समझ में आ रहा, ये हो गया 2D प्लस 5D, 7D इक्वल टू 14, D इक्वल टू 4, D इक्वल टू 2 आया 2, ठीक है ना, क्योंकि A इक्वल टू तो D है, जितना A है उतना ही D है। देखो ये बोल रहा जितना D है उतना ही A है, इसलिए A इक्वल टू 2 हो जाएगा। बताइए आपको A और D की वैल्यू आ गई है। अब क्या पूछा था, पहले तो आप क्वेश्चन समझिए। सम ऑफ 6 टर्म इज 42, सम ऑफ 6 टर्म इज 42, एक इक्वेशन आ गई। फिर दिया था द रेशियो ऑफ इट्स 10th टू इट्स 30th टर्म, 10th टर्म और 30th टर्म का रेशियो 1:3 है, ये दिया था आपको। 10वें पद और 30वें पद का अनुपात 1:3 है, ये दिया था। A10 और A30 का रेशियो 1:3 दिया था। A10 का फॉर्मूला लगा दिया, A30 का फॉर्मूला लगा दिया। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेट किया तो इससे हमें A और D में एक रिलेशन मिल गया, A इक्वल टू D। हमने क्या किया, A इक्वल टू D इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दिया। A को हमने D लिख दिया यहाँ पे, तो 2D प्लस 5D 7D इक्वल टू 14 आया, D इक्वल टू 2 आया। चूँकि A इक्वल टू D है तो A इक्वल टू भी 2 आएगा। A और D की वैल्यू आ गई है। बताइए उसने क्या पूछा, कैलकुलेट 13th टर्म ऑफ द AP। पता उसने क्या पूछा, उसने पूछा A13 की वैल्यू फाइंड करिए। A13 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 12D होगा कि नहीं होगा। आप A और D की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देना और आप 30th टर्म आप इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी आप उतार लीजिए। आप लोगों का इस प्रकार से 14th पार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का समाप्त हो जाता है। आप लोग घर पे बहुत अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। आप लोग जो भी समझ में ना आए प्लीज़ पूछते रहिए, लेकिन घर पे पढ़िए ज़रूर। थोड़ी सा हिम्मत करिए ना, थोड़ा सा, क्योंकि हम अब थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। इसलिए प्लीज़ आप लोग घर पे अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। बार बार आप रिपीट करिए। जो भी समझ में ना आए उसको आप हमसे ज़रूर पूछिए। व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं ना, लेकिन पढ़िए ज़रूर। पूरा आप वीडियो ज़रूर देखें। एक अच्छे बच्चे बन के दिखाएँ, अच्छे स्टूडेंट आप बन के दिखाएँ। आप लोगों से ये हम बहुत आग्रह कर रहे हैं कि आप अधिक से अधिक वीडियो देखकर उसको जो भी समझ में ना आए उसको आप हमसे क्वेश्चन करके कैसे भी हो आप पढ़ने का प्रयास करिए। धन्यवाद।